तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। यदि आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको इन इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले उनकी इंग्लिश देखेंगे और फिर उनके बारे में जानेंगे कि उनका असली सेंस क्या है। तो सबसे पहला है बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट है ऑलवेज, जिसका मतलब होता है हमेशा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो हमेशा यही काम करता है, तो ये जो हमेशा है उसके लिए आपको ऑलवेज का यूज करना है। कुछ बच्चे ईच डे का यूज भी कर देते हैं, एवरी डे का यूज भी कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, और आप ऑलवेज का यूज भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में जब आप बातचीत करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर के बारे में जो वर्ड होता है हिंदी में, उसको यदि इंग्लिश में बोलना है तो आपको अबाउट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब होता है कितना या फिर कितने। मैनी का यूज हम ऐसी वस्तुओं की संख्या बताने के लिए करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, मेज। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ वस्तु होती हैं, जैसे दूध होता है, ऑयल होता है, आपकी चीनी होती है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम एक एक करके नहीं गिन सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। तो उनको हम यूज करते हैं बताने के लिए दूसरे वर्ड का, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम मैनी का मतलब है कितना या फिर कितने। जब किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ। कई बार बोलते हैं ना भाई कुछ चीजें चाहिए, सम का मतलब होता है कुछ। मच। मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर बहुत, ज्यादा या फिर बहुत। नेक्स्ट है दीज। दीज का मतलब होता है ये सब, ये सब। जैसे कि आपके पास बहुत सारी चेयर्स हैं तो आप बोलोगे दीज चेयर्स, ये सब कुर्सियां, दीज टेबल्स, ये सब मेज। तो मतलब जब बहुत सारी चीजें हो और आपके पास हो तब आपको उनको बताने के लिए दीज का यूज करना है, और यदि वो दूर हो तब आपको यूज करना है दोज का, THOSE, दोज। बहुत दूर मतलब दूर हो और बहुत सारी चीजें हो तब आपको इनका यूज करना है। और यदि एक चीज है या दो चीजें और आपको बताना है नजदीक है तो आप दिस का यूज कर सकते हैं, और यदि दूर की चीज है तब आपको यूज करना पड़ेगा किसका, दैट का। तो दैट का मतलब होता है वो। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर बैठे हैं और वहां से आप अपने पड़ोसी की घर की जो छत पर टंकी रखी हुई है या फिर जिसमें पानी इकट्ठा होता है, टैंक बोलते हैं जैसे, या फिर कोई पक्षी बैठा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां पर, और आप बोलना चाहते हैं यार वो, उसके बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि वो दूर है, तब आपको यूज करना है दैट। यदि वो एक है तो आप बोल सकते हैं दैट वन, यानी कि वो एक, दैट वन। इस तरह से आपको दैट का यूज करना है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे कि आप बोलते हैं ना तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से वेयर का मतलब है कहाँ। नेक्स्ट है लाइक दिस। लाइक दिस का मतलब होता है इसके जैसा। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप बाजार जाते हो और आपको कोई काम बता देता है कि भाई तुम एक चीज ले आना, मतलब कोई चीज ले आना खरीद कर। अब वो बोलते हैं कौन सी चीज, तो वो बोलता है इसके जैसी, लाइक दिस, इसके जैसे, लाइक वन, इस तरह से बोलते हैं। तो लाइक दिस मतलब इसके जैसा, लाइक दैट मतलब उसके जैसा। तो दैट का मतलब मैंने बता दिया था वो, यानी कि दूर की वस्तु को बताने के लिए। तो लाइक दिस इसके जैसा, लाइक दैट उसके जैसा। अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना भाई ऊपर की तरफ, मतलब अबव। नीचे। नीचे का मतलब होता है, अबव का जो अपोजिट है वो होता है बिलो। जैसे आप बोलते हैं ना अप, अप का मतलब भी ऊपर होता है और डाउन का मतलब भी जो है नीचे होता है। उसी तरह से अबव का मतलब भी ऊपर होता है और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो इस तरह से आपको अबव ऊपर और बिलो नीचे। हुम। हुम का मतलब होता है किसको, किससे। जैसे आप बोलते हैं ना तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विद हुम, विद हुम। तो किसके मतलब हुम, इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। यदि आपको सभी WH फैमिली के वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैंने WH फैमिली के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट में।
हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं भाई ईच लिखें या फिर एवरी लिखें। एवरी का मतलब भी तो प्रत्येक होता है यानी कि हर एक। ईच का मतलब होता है जब हम जैसे मान लीजिए आपके सामने 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो यदि आपको उन 10 के 10 व्यक्तियों के बारे में बताना है, यानी कि आपने उनको कुछ काम दिया है भाई, अब आप बोल रहे हो कि आप सबको यानी कि एक एक व्यक्ति को ये काम करना है, ईच पर्सन, एक एक व्यक्ति को। जब आपने मतलब हर किसी के लिए अलग अलग बोल दिया है कि तुमको भी यही करना, तुमको भी यही करना, तुमको भी यही करना, तुमको भी, काम सबको एक दिया लेकिन अलग अलग बोल रहे हो सबसे, तो या फिर आप जब आप एक साथ बोलते हैं तब आपको उनका यूज करना है। अलग अलग कह रहे हो लेकिन एक साथ आपने बोल दिया तो ईच मतलब ईच पर्सन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। कई बार आपने स्टोरी सुनी होगी, वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए किंग, तो हिंदी में उसका अर्थ निकलता है एक बार एक राजा रहता है, एक बार एक कौवा था। तो ये जो एक बार है इसका मतलब होता है वंस। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू, टू का मतलब होता है भी। देखिए टू का मतलब भी होता है, और ईदर, EITHER, इसका मतलब भी होता है भी। इवन, इवन थोड़ा सा अलग सेंस में यूज हो जाता है, लेकिन उसमें भी आप भी का सेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सून, सून का मतलब होता है जल्दी। कई बार बोलते हैं ना भाई जल्दी आ जाओ, अब कुछ बच्चे अर्ली लगा देते हैं, भाई अर्ली का मतलब भी तो जल्दी होता है। तो देखिए हर एक वर्ड अलग अलग स्थान पर यूज होता है, तो सून का मतलब होता है जल्दी। आपने कोई टीवी सीरियल देखा होगा जो मतलब अभी रिलीज तो हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है, कोई मूवी है तो लिखा होता है ना कमिंग सून, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है, इस तरह से कमिंग सून मतलब जल्दी। अवर, जिसका मतलब होता है हमारा, अवर मतलब हमारा। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, और एट, इसका मतलब भी होता है पर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर ऑन लगाएं कहां पर एट लगाएं, तो देखिए यदि आपने हमारी प्रीपोजिशंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। वैसे मैं इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूं। एट, एट का यूज आप ऐसी स्थान को बताने के बारे में करते हैं जो छोटा हो, यानी कि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना हो सके, यानी कि वो अपने आप में कंप्लीट हो। अब जैसे कि आप बोलते हैं शॉप, शॉप यानी कि दुकान, तो मतलब वो दुकान अपने आप में कंप्लीट है, उससे छोटी उसका कोई भाग नहीं हो सकता। अब जैसे घर है तो घर अपने आप में कंप्लीट, आप बोलते हैं ना एट होम, एट शॉप, तो एट, अब जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड अपने आप में एक पूरी कंप्लीट जगह है, तो एट बस स्टैंड, जब कोई अपने आप में एक पूरी कंप्लीट जगह हो और वहां पर आप हो खड़े हो तब आपको एट का यूज करना है। अब ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, जैसे ऑन द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर, ऑन द टेबल मेज के ऊपर, तो मतलब किसी चीज के ऊपर, तब आपको ऑन का यूज करना है, और एट का यूज मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है सो, सो का मतलब होता है इसलिए, आप बोलते हैं ना सो दैट, या फिर आप बोलते हैं सो दैट का मतलब एक और होता है ताकि। तो एक आपने और देखा होगा कि आप सो का यूज ऐसे सेंस में करते हैं जिसका सेंस निकलता है ऐसा, सो आपने देखा होगा ना कि मतलब तुम जैसे क्या बोलते हो, सो दैट्स वाई आई विल गो, तो मतलब इसलिए या फिर इस कारण मैं मतलब जाऊंगा। तो ये जो सो होता है इसके बाद कुछ और वर्ड्स भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है सो अकेला आएगा तभी आपको इसका ये सेंस निकालना है, तो इसके साथ और वर्ड्स भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। नेक्स्ट है देयर, देयर का मतलब होता है उनका, देयर का मतलब होता है उनका, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जब जरूरत होती है तो हमें नीड का यूज करना पड़ता है। से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, तो इसका जो सैड का यूज हम ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जैसे कि ही सैड, उसने कहा, आई सैड, मैंने कहा, दे सैड, उन्होंने कहा, कहा या फिर बोला, आप जो भी बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है सच, सच का मतलब होता है ऐसा। नेक्स्ट है वांट, जिसका मतलब होता है चाहता हूं। अब ये चाहता हूं आएगा या चाहता था आएगा, अब ये डिपेंड करेगा कि आप इस वांट को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। आप वांटेड लिखेंगे WANTED, तो मतलब चाहता था, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसको अपनी फॉर्म में जो यूज करना है अपनी सेंटेंस में, वो डिपेंड करेगा आप किस फॉर्म में यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। वैसे मैंने वांट को और शुड को, इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे मतलब शुड का यूज कर देते हैं इसके स्थान पर, वांट के स्थान पर,
जैसे कि मैं एक किताब चाहता हूँ, आई वॉन्ट ए बुक, आपको ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे लिखते हैं आई शुड ए बुक, क्योंकि चाहता या फिर चाहिए वो लास्ट वाले सेंस को देते हैं, जैसे कि मुझे एक बुक चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुड का यूज करना, आप कोई चीज मांग रहे हैं, आप कोई इच्छा कर रहे हैं। तो जो आपको कोई इच्छा करनी है, ना कि किसी से सलाह लेनी है, राय देनी है, राय देनी है और सलाह लेनी है, तब आपको चाहिए का यूज करना है, यानी कि शुड का। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा को बताना चाहते हैं, मुझे कप चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, किताब चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तब आपको वांट का यूज करना है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है नीडेड। ये नीड की एक तरह से सेकंड या थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, तो उसकी फॉर्म के रूप में यूज होती है पास्ट के लिए, किसी चीज की जरूरत थी। एवरी, जिसका मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक। नेक्स्ट है हु, जिसका मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। तो दोस्तों ऐप और बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।